आज मैं महारानी वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि एक पॉलिटिकल थ्रिलर वेब सीरीज है। एपिसोड शुरू होता है और हमें 1998 में बिहार के एक गांव मोरिना को दिखाया जाता है। दिलीप नाम का आदमी जो दिल्ली में 4 साल रह के आया था, वो उस गांव के सरपंच से मिलने जाता है। दिलीप एक छोटी जाति का होता है, जहाँ दूसरी तरफ वो सरपंच बड़ी जाति का होता है। जब दिलीप दिल्ली में रहा करता था तो उसकी पत्नी यहीं पे काम करती थी। दिलीप उनसे कहता है कि अब मेरी पत्नी यहाँ पे काम नहीं करेगी। वो कहता है कि अब हमारे घर की औरतें बड़ी जाति के लोगों के साथ काम नहीं करेगी। ये बात सुन के राय साहब, जो उस गांव के सरपंच थे, वो कहते हैं कि क्या तुम हमारा एहसान भूल गए हो? जब तुम 4 साल दिल्ली में थे तो तुम्हारी बीवी को मैंने संभाला था और घर का खर्चा भी मैं ही दिया करता था। जिस पे दिलीप कहता है कि अब इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब राय साहब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दिलीप को गाली दे के ये कहते हैं कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा बाप मेरे यहाँ पे नौकरों की तरह काम करता था, और ये तो सदियों से चला आ रहा है कि पिछड़ी जाति के लोग ऊपर वाली जाति के लिए काम करते हैं। दिलीप कहता है कि राय साहब, आप कौन से जमाने में जी रहे हैं? आप इस गांव से बाहर निकल के देखिए, समय कितना बदल गया है। और वो जाते जाते ये बात कह देता है कि इस राज्य के चीफ मिनिस्टर भी नीची जाति के हैं। अब ये बात राय साहब को बहुत ज्यादा लग जाती है, जिसकी वजह से उनका एक आदमी दिलीप को गोली मार देता है। अब हमें भीमा भारती को दिखाया जाता है, जो कि इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। छठ का टाइम होता है, इसीलिए वो अपने गांव नानूपुर आ जाते हैं। वो गिफ्ट वगैरह खरीद के अपने घर आ जाते हैं, लेकिन जब वो दरवाजा खटखटाते हैं तो उनकी पत्नी दरवाजा नहीं खोलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो 1 साल के बाद अपने गांव लौटे थे। उनकी पत्नी का नाम रानी भारती होता है। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खोल देती है और वो आके अपने बच्चों को गिफ्ट वगैरह देने लगते हैं। क्योंकि भीमा भारती 1 साल के बाद घर वापस आया था, तो वो उसे बदला लेने के लिए घर का बहुत सारा काम करवाती है। पहले तो वो गाय का दूध निकलवाती है और उसके बाद उसे बेचने के लिए भी कहती है। वहाँ पे मीडिया आई होती है जो ये सब चीजों को टीवी पे टेलीकास्ट कर देती है, जिसकी वजह से सारी जनता में उनकी वाहवाही हो जाती है। सब लोग कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी वो अपने संस्कारों को नहीं भूला है। अब हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम नवीन होता है, जो कि एक हेल्थ मिनिस्टर होता है। उनके साथ उसका मंत्री प्रेम कुमार भी बैठा होता है। वो दोनों बैठ के टीवी पे न्यूज देख रहे होते हैं। प्रेम कुमार ये बोलता है कि भीमा भारती ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसीलिए कम से कम 1-2 साल तक तो उसे सरकार को चलाने देना चाहिए। आखिरकार ये हक बनता है उनका। तभी वहाँ पे एक नौकर आता है और उसे चाय देने लगता है, लेकिन वो चाय उसके कपड़े पे गिर जाता है। नवीन, जो उसकी बातों से पहले ही गुस्सा होता है, वो उसका कपड़ा उतरवा देता है। उसके बाद वो सब लोगों के सामने में उसकी बेइज्जती करने लगता है। वो कहता है कि तुम जिस कुर्सी पे बैठे हो उस कुर्सी पे किसी और का हक है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ पे बैठा रखा है। उसके बाद नवीन कहता है कि ना तो वो मेरे इतना पढ़ा लिखा है, ना मेरे इतना प्रतिभाशाली है, और ना ही मेरे जैसा समझदार है। जिस दिन मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं तुम्हें उस दिन बताऊंगा कि किसका हक बनता है और किसका नहीं। अब हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम शंकर महतो होता है। वो भी एक नीची जाति का होता है और दिलीप कुमार की मौत के बाद उसका बदला लेने के लिए राय साहब के घर आ जाता है। वो कहता है कि आज के बाद कोई भी बड़ी जाति वाला छोटी जातियों के साथ कोई भी अत्याचार नहीं करेगा, और वो राय साहब को पूरे गांव के सामने गोली मार देता है। अब सुबह हो जाती है और सारी मीडिया जाके भीमा भारती से सवाल जवाब करने लगती है। वो जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से ये ऐसा 8वां हादसा है। सारे गांव वाले उन पे भड़क जाते हैं और उनके खिलाफ नारे लगाने लग जाते हैं। नवीन उस गांव में आ जाता है और वहां पे भीमा भारती के खिलाफ नारे लगवाने लगता है, और वो कहता है कि अगर 24 घंटे में शंकर को नहीं पकड़ा गया तो फिर भीमा भारती को इस्तीफा देना ही होगा। अब हमें एक और नई कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम गौरी शंकर होता है। गौरी शंकर इस राजनीति में पूरे 25 साल से था। गौरी शंकर कहता है कि मैं इस हत्याकांड को इस तरह इस्तेमाल करूंगा कि किसी को इसकी भनक भी नहीं लगेगी। भीमा भारती भी हड़ताल के पास आ जाता है, जहाँ पे उसका मंत्री ये बोलता है कि अगर आप बोले तो मैं इसे भी मरवा दूं। लेकिन भीमा भारती ये कहता है कि यही तो नवीन चाहता है कि हम ऐसा कोई कदम उठाए। अब नवीन का मंत्री प्रेम कुमार शंकर महतो को पैसे देने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और फायरिंग करने लगती है। शंकर को ये लगता है कि प्रेम कुमार ही पुलिस को लेके आया है। शंकर किसी तरह वहाँ से बच के भाग जाता है। अब ये बात पूरी तरह मीडिया में फैल जाती है कि नवीन कुमार के मंत्री प्रेम कुमार ने शंकर को पूरे 25 लाख रुपए देते हुए पकड़ लिया। अब मीडिया वाले नवीन से बहुत सारे सवाल जवाब करने लगते हैं। वो लोग पूछने लगते हैं कि क्या आपके कहने पे प्रेम कुमार उसे पैसे देने गया था, और क्या आप ही राय साहब के मौत के जिम्मेदार हैं? नवीन कुमार वहाँ के डीजीपी के पास आ जाता है और वो उसे बयान जारी करने के लिए कहता है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है। लेकिन वो कहता है कि प्रेम कुमार ने खुद ही ये सब कुछ कबूल किया है, और वो कहता है कि आप चाहे कुछ भी कर ले, आप भीमा भारती का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, और ये तो भूल ही जाइए कि आप कभी सीएम बन पाएंगे। अब नानूपुर गांव का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ सारी औरतें छठ पूजा कर रही होती हैं। सूरज ढलने वाला होता है, लेकिन अब तक भीमा भारती वहाँ नहीं आया था। इसकी वजह से रानी काफी उदास होती है, लेकिन उनके बच्चों के कहने पे वो पानी में उतर जाती है और वो भी पूजा करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे भीमा भारती आ जाता है। लेकिन वो लोग जैसे ही पूजा करने लगते हैं, तभी वहाँ पे दो आदमी आके भीमा भारती को गोली मार के वहाँ से भाग जाते हैं और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है।